नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आर्मी अस्त्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है जो भारतीय सेना को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और जर्मनी उच्च रक्षा समिति की बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जर्मन रक्षा मंत्रालय के राज्य सचिव जेन्स प्लॉटनर ने की। दोनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन, सैन्य सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह सहयोग आधुनिक सैन्य प्रणाली विकसित करेगा और भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत करेगा। इसी साल मई 2025 में भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए हैं। यह साझेदारी वर्ष 2000 में स्थापित हुई थी और इन वर्षों में यह वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक बन गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया। नवोन्मेषी और उच्च तकनीकों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भविष्य में उन्नत रक्षा प्रणालियों तथा अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। सैन्य सहयोग सुदृढ़ करने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में जर्मनी ने भारत में होने वाली 2 सबसे बड़े मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने को लेकर सहमति जताई। इनमें तरंग शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। जर्मनी ने 2026 में इसमें भाग लेने की पुष्टि की है। इस एक्सरसाइज में दुनिया भर की वायुसेनाएं शामिल होती हैं। जर्मनी की भागीदारी दोनों देशों की एयर टू एयर इंटरऑपरेबिलिटी को और मजबूत करेगी। वहीं मिलन 2026 भारतीय नौसेना की बड़ी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। जर्मनी पहली बार इसमें शामिल होगा। इससे समुद्री सुरक्षा और मैरीटाइम कोऑपरेशन को नई दिशा मिलेगी। बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि रक्षा उद्योगों, खासकर निश टेक्नोलॉजी यानी हाईटेक रक्षा तकनीकों को एक दूसरे से जोड़ना बेहद जरूरी है। भारत ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को बताया कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाता है। भारत की क्षेत्रीय नीति उसके विजन महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स पर आधारित है। भारत कई समुद्री देशों के साथ रक्षा, क्षमता निर्माण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जर्मनी ने भी इंडियन ओशन रीजन में भारत की भूमिका की सराहना की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आधुनिक युद्धक जरूरतों को देखते हुए उन्नत तकनीक और संयुक्त उत्पादन ही भविष्य का रास्ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभ्यासों में जर्मनी की भागीदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन और सहयोग को और गहरा करेगी। रक्षा सचिव ने जर्मन प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत की क्षेत्रीय भूमिका उसकी नीति महासागर द्वारा निर्देशित है। भारत समुद्री सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हुए सामुद्रिक सुरक्षा, क्षमता निर्माण, विकास, साझेदारी तथा मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रहा है। जर्मनी ने इस क्षेत्र में भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थिरकारी भूमिका को स्वीकार किया। इसी बीच दुबई एयर शो 2025 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हा और जर्मनी की हेंसोल्ट कंपनी ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पिछले 3 दशकों में दोनों देशों के बीच पहला बड़ा रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता है। इस समझौते में हेलीकॉप्टरों के लिए एक उच्च प्रदर्शन वाली ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम ओआस का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। इसके साथ ही डिजाइन और निर्माण के आईपीआर, स्थानीय उत्पादन अधिकार और दीर्घकालिक समर्थन क्षमता भी हाल को दी जाएगी। हेल और हेंसोल्ट के बीच हुआ यह समझौता भारत जर्मनी रक्षा औद्योगिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस समझौते के तहत HAL को हेंसोलिटी के एडवांस लाइडार आधारित OAS का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मिलेगा जिसे भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिस्टम हेंसो LDT के स्फेरिसेंस लाइडार सेंसर यूनिट और डिग्रेडेड विजुअल एनवायरनमेंट DVE कंप्यूटर को एकीकृत करता है जो हेलीकॉप्टरों को वास्तविक समय में बेहतर स्थिति की जानकारी, कृत्रिम दृष्टि और बेहतर नेविगेशन संकेत प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन CFIT के जोखिम को कम करना और कठिन परिस्थितियों में मिशन प्रदर्शन को सुधारना है। यह सिस्टम खासतौर पर भारत के हेलीकॉप्टरों के लिए महत्वपूर्ण है जो कठिन और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ऑपरेट करते हैं जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की संकरी घाटियां, घने जंगल, तटीय क्षेत्र और धूल या बर्फ से ढके लैंडिंग क्षेत्र। हाल इस OS को भारत में निर्माण, एकीकरण, आपूर्ति और उसके बाद सेवा देने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात करने के अधिकार भी प्राप्त होंगे।
इस समझौते से भारत उन देशों के छोटे समूह में शामिल हो जाएगा जो लाइडार आधारित हेलीकॉप्टर OAS तकनीक के मालिक हैं। दोनों देशों ने कहा कि भारत जर्मनी संबंध साझा मूल्यों और लंबे भरोसे पर आधारित हैं। इस वर्ष दोनों देश अपनी 25वीं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वर्षगांठ मना रहे हैं, जो रक्षा संबंधों को और मजबूती देने का अवसर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत जर्मनी उच्च रक्षा समिति की यह बैठक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक नई दिशा एवं गति प्रदान करती है। रक्षा उत्पादन, उन्नत तकनीक, सैन्य अभ्यासों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेंगे। भारत जर्मनी डिफेंस साझेदारी की यह डिटेल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।